नो न्यूज ऑनली व्यूज पर दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो देश में इस समय बड़ा ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025। दिल्ली से लेकर देश के हर राज्य में कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं में एक बड़ा आक्रोश है उस बिल को लेके। और हमारे बीच में है जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जबलपुर के मनीष मिश्रा जी। हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मनीष भाई, 1961 का जो अधिनियम है उसमें जो संशोधन हो रहे हैं उसको लेके क्या परेशानियां सामने आ रही? एडवोकेट एक्ट 1961 अपने आप में परिपूर्ण है और हर प्रकार के उसमें क्लास हैं, चाहे वो अधिवक्ता के खिलाफ हो, चाहे पक्षकार से संबंधित मामला हो, सबके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन उसमें है। किसी भी अमेंडमेंट की आवश्यकता उसमें है नहीं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में ऐसा लगता है कि शासन वकीलों की स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए, उसे अपने अंडर में लेने के लिए इस तरह का संशोधन बिल लेके आई। ये संशोधन बिल अगर आता है तो वो अधिवक्ताओं के कौन से ऐसे अधिकार हैं जिनको पे असर पड़ने वाला है? भारत के संविधान में अधिवक्ता हो चाहे आम जनता हो, अभिव्यक्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया हुआ है। और ये एडवोकेट एक्ट में जो संशोधन विधेयक जो 2025 लाया जा रहा है वो हमारी अभिव्यक्ति को छीनता है। ये भारतीय संविधान के विरुद्ध है। अभी अधिवक्ताओं को लेकर लगातार हम देखते आ रहे हैं, दिल्ली से लेकर यहाँ तक सारी जगह पे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एक बड़ा मुद्दा भी बन के सामने आता है। अधिवक्ताओं की बड़ी लंबी मांग है, आखिर उस पर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही? आपको अगर याद हो तो वर्ष 2012 में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की घोषणा भोपाल में की गई थी। उसके बाद आज दिनांक तक उस एक्ट को न तो लागू किया गया, ना ही उसके संबंध में सरकार कोई इनिशिएटिव ले रही है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू ना करके बल्कि अधिवक्ताओं को की स्वतंत्रता पर कुठाराघात करने के लिए संशोधन जरूरी है, एडवोकेट एक्ट में लेके आ रहे हैं। यानी प्रोटेक्शन एक्ट को की जगह अधिवक्ताओं के अधिकार खत्म करने का एक प्रयास बिल्कुल नए बिल में हो रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं। बिल्कुल। अधिवक्ताओं को लेके लगातार कई बार ऐसे मुद्दे भी सामने आते हैं कि पक्षकार और अधिवक्ता के बीच में जो समन्वय है उसको तोड़ने की भी कोशिशें होती रहती हैं। बिल्कुल, इस बिल में भी यही स्थिति है। आप इस बिल में ये लेके आ रहे हैं कि यदि एक पक्षकार आपकी शिकायत करता है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिकार है कि वो आपकी तत्काल सनद सस्पेंड कर दे तत्काल। ये तो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है कि बिना किसी को अवसर दिए आप उसकी सदस्यता को निलंबित कर दें। तो ये सीधे सीधे वकीलों को स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उनकी जो निष्पक्षता है, जो किसी के अंडर में नहीं है, स्वतंत्र पक्षी हैं, आसमान स्वतंत्र पक्षी के रूप में आसमान में विचरण करते हैं, उस पक्षी को आप पिंजरे में बंद करके तोता बनाना चाहते हैं। दोस्तों, ये इस तरीके से कानूनों में संशोधन जो हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है। कुछ अधिकारों से वकीलों को वंचित करने का भी एक प्रयास है, जैसी कि आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। आज जबलपुर में आप लोगों ने न्यायालयीन कार्य से विरत रह के जो अपना विरोध किया, लगभग कितने वकील हैं जबलपुर में? जबलपुर में लगभग 7,000 वकील हैं। सभी आज अदालतों से, आज पूरे वकीलों ने किसी भी न्यायालय में कोई कार्य नहीं किया। एक दिन में कितने प्रकरणों की निराकरण होते हैं अदालत? एक दिन में लगभग 1500 प्रकरणों की कार्रवाई प्रभावित होती है। यानी इतने प्रकरण आज प्रभावित हुए। और अगर ये सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो जिस तरीके से हम कहते हैं कि अदालतों में लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है, अधिवक्ताओं के अधिकारों को यदि इस तरीके से प्रभावित किया जाएगा तो निश्चित है कि न्यायपालिका की भूमिकाएं
संदेह के घेरे में आ जाएंगी। और मनीष भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं आपके दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि इस बिल का प्रभाव आम पब्लिक पर ही पड़ेगा, क्योंकि इस बिल में आपको ऐसा बाधित किया जा रहा है कि आप स्वतंत्र होके अपने पक्षकार की पैरवी नहीं कर पाएंगे। आपको ये डर हमेशा लगा रहेगा कि अगर इन केस हम केस में हार गए या केस में कोई परिणाम अपने विपरीत आया तो निश्चित है 2 में से 1 पक्ष ही जीतता, तो दूसरा पक्ष आपके खिलाफ एक शिकायत करेगा कि साहब ये वकील साहब ने ढंग से केस नहीं लड़ा, और तो वकील साहब डर डर के प्रैक्टिस करेंगे। जो आज हम ईमानदारी से, निष्ठा से अपने पक्षकार के लिए लड़ते हैं, उसके लिए हमें बहुत डर के अब इसमें एक बड़ा मुद्दा आता है, वकील अपने पक्ष रखता है, फैसला जज करता है। बिल्कुल। लेकिन ये सारी चीजें वकील पे थोप देने की स्थितियां सामने आएंगी कि इनके कारण आप केस हारे, और ये एक कहीं ना कहीं न्यायपालिका के लिए एक बड़ा खतरा है। और दोस्तों, हम बताएं कि सबका साथ, सबका विकास, सबको न्याय, ये बातें कही जाती हैं, लेकिन इनकी वास्तविक अर्थ पर जब हम जाते हैं तो ऐसी परिस्थितियां भी सामने आती हैं। नो न्यूज़ ऑन रिव्यूज़ पर आज बस इतना ही। मनीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप।